गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक चैप्टर आता है जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार, जिसको अंग्रेजी में कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर मीन्स होता है उपभोक्ता और राइट्स मीन्स होते हैं अधिकार। अब उपभोक्ता अधिकार की पूर्ण रूप से परिभाषा क्या है उसको हम उसके बारे में थोड़ा आपको हम बताना चाहते हैं। बाजार में असमान स्थितियों के बहुत से पहलू हैं। यानी जो हमारा मार्केट है, मार्केट सभी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे गोल्ड मार्केट हो, या किसी भी प्रकार का मार्केट हो, उसमें जिनमें उपभोक्ता को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल पाता है, वो सभी उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताना चाहते हैं। ठीक है बेटा। तो बाज़ार में असमान स्थितियों के बहुत से पहलू हैं तथा नियमों और कानूनों को लागू करने की स्थिति असंतोषप्रद है। मतलब बाज़ार में के असमान, जिनमें पूर्ण रूप से स्थान जिनको नहीं मिल पाता है या जिनका स्थान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, उनको असमान कहते हैं। और जो असमान की स्थिति के बहुत से पहलू हैं तथा जिनका ना कोई नियम होता है ना कोई कानून होता है, उनको लागू करने की स्थिति असंतोषप्रद है। मतलब उनको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल पाता है। इसलिए नए उपभोक्ताओं को, जो नए उपभोक्ता होते हैं, जो मतलब नए प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, उनको वास्तविकता से परिचित कराने और उपभोक्ता आंदोलन में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी मार्केट में जो व्यक्ति सताए हुए होते हैं, उनको पूर्ण रूप से अधिकार, उनके कानून को लागू करने के लिए हम पूर्ण रूप से उनकी मदद के लिए उपलब्ध होना चाहिए। और उनका जो मन निरुत्साहित हो जाता है, उनको उत्साहित करना चाहिए। यानी पूर्ण रूप से उनका जो दर्जा है, उनका दर्जा देना चाहिए। ठीक है ना बेटा। यही सब उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत होते हैं। ठीक है। इस अध्याय में हम उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों का वर्णन करेंगे। बाजार में जो पहला अधिकार होता है, बाजार में उपभोक्ता की, बाजार में उपभोक्ता की क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। किसी सामान या सेवा के अंतिम उपयोगकर्ता को कहते हैं। जो किसी प्रकार का सामान, जैसे हम मार्केट में कोई सामान लेते हैं, उसके बदले में उपभोक्ता को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल पाता है, या उसके उपयोग के बदले, जैसे हम कोई सामान लेके जाते हैं, उसको यूज़ करते हैं और वो सामान पूर्ण रूप से नहीं चल पाता है, तो बाज़ार में उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा। उपभोक्ता बाज़ार में अपनी भागीदारी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी पूरी करते हैं। और उपभोक्ता बाज़ार में अपनी खरीदारी, जो अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभाता है या पूर्ण रूप से पूरी करता है। ठीक है बेटा। हालांकि उपभोक्ता बाज़ार में शोषित किए जाते हैं। बाज़ार में उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से शोषित भी किया जाता है। उनको पूर्ण रूप से उनका अधिकार नहीं मिल पाता। उनको उनके जो मूल्य होते हैं, उनका मूल्य भी ठीक से नहीं दिया जाता। तो बाज़ार में उपभोक्ता शोषित भी किए जाते हैं, क्योंकि वे अपने अधिकारों पर बल नहीं देते हैं, क्योंकि वे अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से बल नहीं दे पाते हैं। अब दूसरा है उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा जो पहलू आता है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा किस प्रकार की जाए। उपभोक्ताओं के लिए
सुरक्षा निश्चित करने के लिए नियम और विनियमों, जिसको अंग्रेजी में रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, उनकी सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए और उसके जो नियम होते हैं उन नियमों को पूर्ण रूप से अपनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाजार में शोषण विभिन्न तरीक़ों से होता है। जो भोक्ता का शोषण होता है वो पूर्ण रूप से उसका शोषण किया जाता है, उनको पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाता, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स ने उपभोक्ता फोरम नामक एक अदालत बनाई है, जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकार सुने जाते हैं, उनका पक्ष देखा जाता है और पूर्ण रूप से उनका अधिकार दिलाने के लिए उपभोक्ता फोरम नामक एक अदालत बनाई गई है। उपभोक्ताओं का शोषण करने वाले कारक हैं। पहला कारक है गलत या अधूरी जानकारी देने वाली कंपनियां। जैसे हम कोई बाज़ार में कोई दवा लेके आते हैं तो हमें पूर्ण रूप से उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि दवा हमें किस रोग में खाना है, या कोई मार्केट से हम सामान उठाते हैं तो उसकी पूर्ण रूप से जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो दुकानदार हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं देता तो उसकी शिकायत हम उपभोक्ता फोरम में दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा है मिलावटी और अशुद्ध पदार्थों की बिक्री। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट से कोई पदार्थ खरीदते हैं तो पूर्ण रूप से वो शुद्ध होना चाहिए, या दुकानदार का फ़र्ज़ होता है कि हमें पूर्ण रूप से उसकी जानकारी दे। ठीक है बेटा, अगर ये सब जानकारी अगर वो नहीं देता है तो वो उपभोक्ता फोरम यानी वो सज़ा का हकदार होता है। ठीक है बेटा, मुझे आशा है कि आप आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मन लगा के इसी तरीके पढ़ते रहिए, नए नए वीडियो आपको ज़रूर देते रहेंगे। गुड बाय, हैव यू नाइस डे, थैंक यू।